बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे मानव कल्याण सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स। जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये है मतलब खाद का काम क्या होता है? पौधे की वृद्धि करना। तो वृद्धि कैसे करेंगे? आप नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो वो जो है पौधों की ग्रोथ के लिए तो होते हैं, ऐसे ही होते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो ये लाभदायक होती है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक जो होती है यानी बायो फर्टिलाइजर होती है, जैसे राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नाम सुना आपने बैक्टीरिया का। सहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को उपयोग करने के लिए बनाता है, मतलब उपयोग करने योग्य बनाता है। ठीक है, राइजोबियम के अलावा कुछ फ्री बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला। कुछ ये जीव हैं, सूक्ष्म जीव, ये जो होते हैं मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक यानी कि फिक्सिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोग करने योग्य बनाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी न किसी रूप में वो इसको देता है, सब यूज कर पाते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यानी कि स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। एनाबीना, नॉस्टॉक, ये क्या है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोट होते हैं, आप ध्यान रखें। साइनोबैक्टीरिया अनेक प्रकार के पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है, एक आपने सुना परजीवी जो नुकसानदायक होता है। सहजीवी में जो है दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दो जीव हैं, दोनों एक दूसरे को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। मतलब किराएदार समझ लीजिए कि अगर आप किराया देकर रह रहे हैं तो आपको किराया मिल रहा है, वो आपको रहने जगह दे रहे हैं। ठीक है, एजोला फर्न में एनाबीना एजोली साइकस की कोरोलाइट जड़ होती हैं, विशेष प्रकार की, आप देखेंगे कभी आगे पढ़ेंगे। एनाबीना साइकेडी ये होती हैं, मतलब इसकी वैरायटी होती है, क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी की। ये नाइट्रोजन फिक्स करने का अतिरिक्त जो है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो अपने रेजिड्यूज जो इवॉल्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो भी पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं ये। फास्फोरस जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित फॉस्फेट को विभिन्न फास्फोरस यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। इसके बारे में देखिए अभी आप। तो इसमें जो है इससे क्या होता है कि फास्फोरस जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित फॉस्फेट को विभिन्न फास्फोरस कंपाउंड्स में परिवर्तित करके पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मृत पौधों और जंतुओं के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में डिकम्पोज करते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ देखें। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिलस क्या करते हैं? प्रोटीन युक्त पदार्थों को सड़ने से मुक्त, प्रोटीन युक्त पदार्थों के सड़ने से जो मुक्त होती है H2S गैस को H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो आप देखते हैं प्रोटीन जो सड़ता है तो बदबू आती है, तो वो H2S की वजह से आती है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। H2SO4 नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, सल्फ्यूरिक एसिड। मृदा के लवणों से क्रिया करके सल्फेट लवण बनाते हैं। पौधे सल्फर उपापचय के लिए सल्फेट लवणों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी जरूरी है इनके लिए, तो मतलब फायदा ही फायदा है। आगे देखिए, कवक और पौधे का जो पादप मूल, ठीक है, कवक और पादप मूल यानी पौधों की जड़ जो है का सहजीवी संबंध होता है, कहते हैं माइकोराइजा। माइको मीन्स कवक, राइजा मीन्स रूट। इसमें कवक मृदा से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके पोषण को देता है, पोषण मीन्स होस्ट, और इसके बदले पोषक से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक के कारण मिट्टी से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। वैसे फास्फोरस नहीं उत्पत्ति है, लेकिन मिट्टी से जब एब्जॉर्ब करेंगे तो काफी मात्रा में जाएगी, क्योंकि मिट्टी में ही फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध होती है। अब माइकोराइजा के कुछ लाभ होते हैं, जैसे देखिए, माइकोराइजा उच्च पौधों को मृदा जन्य रोग जनकों से बचाते हैं, मतलब मिट्टी में जो पैथोजेंस होते हैं उनसे बीमारी फैलती है पौधों में, वो उनको बचाते हैं, तो इनको खा जाएंगे। कवक फास्फोरस व जल का अवशोषण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, ये कुछ खास बातें हैं। आगे देखिए, पौधे को कुछ वृद्धि पदार्थ भी प्राप्त होते हैं और इसकी पूरी यानी कि समग्र वृद्धि जो है वो विकास होता है, इसका वृद्धि और विकास होता है। मतलब जब वृद्धि पदार्थ देंगे पौधों को तो क्या होगा, पौधों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। पौधों की सूखे और लवणीयता सहन करने की क्षमता बढ़ती है। माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं रासायनिक उर्वरक की जो होती है हरित क्रांति। रासायनिक उर्वरकों का हरित क्रांति में क्या योगदान रहा है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि इनकी प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन अब जो है क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री बनते हैं कट्टे आ जानते हैं, यूरिया और तमाम तरह की जो खादें होती हैं, ये इसके अब जो है हानिकारक प्रभाव सामने आ रहे हैं। ये मृदा गठन को क्षति पहुंचाते हैं, जो केमिकल उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, मृदा को अम्लीय या क्षारीय बना देते हैं, और इसकी वजह से क्या है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। दोनों हानिकारक हैं। रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहकर जल और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं, आप समझ रहे होंगे। रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इनका कारण वायु प्रदूषण होता है। जलाशयों में सुपोषीकरण का यही कारण होता है, यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं। रासायनिक उर्वरक महंगे पड़ते हैं, आप जानते ही होंगे, कट्टा कितना महंगा आता है, और ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, यानी कि वातावरण से इनकी मित्रता नहीं होती है, यानी कि हानिकारक होते हैं, कुल मिलाकर ही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न को होगा।